इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के हमारी इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा विषय है मांग की लॉज, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने मांग शब्द का अर्थ, परिभाषा के बारे में सीखा था। मांग क्या है? मांग किसी वस्तु की मांगी गई वह मात्रा है जिसके लिए उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार हो, उसके पास उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन हो और वह इस धन को खर्च करने के लिए तत्पर हो। इसके बाद हमने सीखा था मांग वक्र और मांग तालिका। मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका। इसी तरह मांग वक्र भी दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। इसके बाद हमने मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है तथा कीमत के कम होने पर मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। इसके साथ ही हमने सीखा था कि अन्य बातें समान रहने शब्द का क्या अर्थ है। इसके पश्चात हमने सीखा कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी वस्तु की जो मांग है कई तत्वों पर निर्भर करती है। इनमें प्रमुख है उस वस्तु की खुद की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, मौसम इत्यादि। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मांग की लोच क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा, प्रकार और इसको मापने की विधियां। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच शब्द को समझने से पहले हम लोच शब्द को समझेंगे। लोच शब्द अंग्रेजी भाषा के इलास्टिक से लिया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि इलास्टिक एक ऐसी वस्तु है, रबड़ बैंड, जिसे हम खींचे तो बड़ा हो जाता है तथा छोड़ने पर वो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो लोच शब्द का अभिप्राय यह हुआ कि किसी विशेष तत्व पर किसी दूसरे तत्व के में परिवर्तन के कारण उसमें कितना फैलाव हो सकता है, उसके माप को ही हम लोच कहते हैं। या अन्य शब्दों में कहें कि किसी विशेष तत्व में कितनी लचक या फैलाव है, उसे उस तत्व की लोच कहा जाता है। मांग की लोच की परिभाषा। डूले के अनुसार एक वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को मांग की लोच कहा जाएगा। तो जैसा हमने अभी पढ़ा था कि संख्यात्मक तत्व, तो एक वस्तु की खुद की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत, ये तीन संख्यात्मक तत्व हैं। इसलिए सिर्फ इन तीनों को ही हम मांग की लोच का अध्ययन करते समय शामिल करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे उपभोक्ता की रुचि, फैशन, मौसम, जलवायु, इन तत्वों को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना संभव नहीं है। इसलिए इन तत्वों का अध्ययन मांग की लोच का अध्ययन करते समय नहीं शामिल किया जाता। तो मांग की लोच के प्रकार। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की तिरछी या आड़ी लोच। अब ये लोच तीन प्रकार की कहाँ से आई? एक वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप जब किसी मांग की लोच को मापा जाता है तो वो कहलाता है मांग की कीमत लोच। जब किसी वस्तु की मांग की लोच को उपभोक्ता की आय के संदर्भ में मापा जाता है तो उसे बोला जाएगा मांग की आय लोच। इसी तरह जब किसी वस्तु की मांग की लोच को उस वस्तु से संबंधित वस्तुओं की कीमत के संदर्भ में मापा जाता है तो उसे कहा जाता है मांग की आड़ी या तिरछी लोच। तो मांग की लोच तीन प्रकार की होती है: मांग की कीमत लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी या तिरछी लोच।
परंतु कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के सिलेबस में हमें सिर्फ मांग की कीमत लोच का अध्ययन करना है। मांग की कीमत लोच क्या होती है? मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन हुआ है उसका माप है। मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर है माइनस का निशान ऋणात्मक नेगेटिव मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यहाँ पर हमने ये माइनस का निशान क्यों प्रयोग किया है, इसे हम आगे आने वाले वीडियो में विस्तार से सीखेंगे। यहाँ पर हमें यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि मांग के नियम से हमें परिवर्तन की दिशा ज्ञात होती है कि भी कीमत बढ़ गई, मांग घट गई, कीमत घटी, मांग बढ़ गई, परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। इसके विपरीत मांग की लोच से हमें उस परिवर्तन की मात्रा ज्ञात होती है कि भी कीमत में इतनी कमी या वृद्धि होने से मांग में इतनी कमी या वृद्धि हो गई। अब है मांग की कीमत लोच की परिभाषा। मार्शल ने, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन और मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है, अर्थात मांग में परिवर्तन बटे कीमत में। हमारा अगला टॉपिक है मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। यानी कि जब हम मांग की लोच ज्ञात करते हैं तो हमें कितने प्रकार की लोच प्राप्त हो सकती हैं। तो मांग की कीमत लोच है वो 5 प्रकार की होती है। पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया बेलोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग, इकाई से अधिक लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग। अब हम बारी से इन सब का अध्ययन करेंगे। पूर्णतया लोचदार मांग, इस मांग की श्रेणी में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही मांग है वो अनंत घट या बढ़ जाती है। जैसे रेखा चित्र में OX पर मांग तथा OY पर कीमत दर्शाई गई है। OP हमारी कीमत है। तो कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही हमारी जो मांग है Q से बढ़कर Q1 या Q से घटकर Q2 हो सकती है। यानी कि कीमत में कमी या वृद्धि की जरा सी संभावना से मांग में अनंत परिवर्तन आ जाए तो इसे बोलते हैं पूर्णतया लोचदार मांग। इसे हम डिनोट करते हैं इन्फिनिटी के निशान से। यानी पूर्णतया लोचदार मांग में E यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। उसके बाद आता है हमारा पूर्णतया बेलोचदार मांग। पूर्णतया बेलोचदार मांग में क्या होता है, हमने OX पर मांग को दर्शा दिया, OY पर कीमत को दर्शा दिया। OQ हमारी मांग है। पूर्णतया बेलोचदार मांग में कीमत के OP से बढ़कर OP1 हो जाए या घटकर OP2 हो जाए। मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात जब कीमत में वृद्धि या कमी का मांगी गई मात्रा पर कुछ भी प्रभाव न पड़े तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग
कहा जाता है। इस दशा में हमारा जो मांग वक्र है वो ओ वाई अक्ष के समानांतर होता है, जबकि पूर्णतः लोचदार में हमारा जो मांग वक्र है वो ओ एक्स के समानांतर होता है। इसके बाद हमारी है इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग में क्या होता है, जब कीमत में जितना परिवर्तन हो मांग में भी उतना ही परिवर्तन हो जाए तो उसे इकाई लोचदार मांग कहा जाता है। अर्थात यदि कीमत 10% बढ़ गई, मांग 10% कम हो गई तो ये इकाई लोचदार मांग का उदाहरण है। ये हमारा ओ क्यू हमारी आरंभिक मांग तथा ओ पी हमारी आरंभिक कीमत है। कीमत के घट जाने पर मांग बढ़ जाती है, P1 OQ1। तो जितना ये कीमत में परिवर्तन हुआ है उतना ही मांग में परिवर्तन हो तो इसे इकाई के बराबर लोच कहा जाता है। इस दशा में E है वो 1 के बराबर होती है। पूर्णतः लोचदार में E बराबर इन्फिनिटी, पूर्णतः बेलोचदार में E बराबर है 0। इकाई लोचदार मांग में E बराबर है 1। अगला है हमारा इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन हो मांग में उससे ज़्यादा परिवर्तन हो तो उसे इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कीमत 10% कम हुई है लेकिन मांग में जो वृद्धि है वो 15% हो गई तो इसे मांग इकाई से अधिक लोचदार मांग कहा जाएगा। इसे रेखा चित्र पर कैसे दर्शाएंगे, ओ एक्स पर हम मांग दर्शाएंगे, ओ वाई पर हम कीमत दर्शाते हैं, ओ पी हमारी आरंभिक कीमत है, ओ क्यू हमारी आरंभिक मांग है। इकाई से अधिक दर्शाने के लिए हमने क्या करना है, जितना कीमत में परिवर्तन हो मांग उससे ज़्यादा परिवर्तन दिखा देंगे। कीमत हमारी ओ पी से कम होकर ओ पी 1 हुई है, इतनी हुई है, जबकि कीमत मांग हमारी बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू 1 होगी। कीमत के मुकाबले मांग में ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, अतः यह इकाई से अधिक लोचदार मांग दर्शाता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। इकाई से कम लोचदार अर्थात जितना कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन हो तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कीमतें 15% बढ़ गई परंतु मांग है सिर्फ 10% कम हुई है तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाएगा। इसे रेखा चित्र पर कैसे दर्शाएंगे, ये हमारा ओ एक्स पर मांग, ओ वाई पर हमारी कीमत है। ये हमारा ओ पी हमारी आरंभिक कीमत, ओ क्यू हमारी आरंभिक मांग है। कीमत के अनुपात में यदि मांग में कम परिवर्तन होता है तो इसे इकाई से कम लोचदार मांग कहा जाता है। कीमत ओ पी से ओ पी 1 कम हुई है जबकि मांग ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो गई है। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में परिवर्तन है वो कम है, इसलिए इसे इकाई से कम लोचदार मांग
कहा जाता है। एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। पूर्णतया लोचदार मांग में जो कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही या परिवर्तन होने की संभावना से मांग में अनंत परिवर्तन आ जाता है तो इसे पूर्णतया लोचदार मांग कहा जाता है। इससे हम डिनोट करते हैं ई बराबर है इन्फिनिटी। पूर्णतया बेलोचदार, कीमत चाहे कितनी भी कम हो, कितनी ही ज्यादा हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन न हो तो उसे कहते हैं पूर्णतया बेलोचदार मांग। इसे हम डिनोट करते हैं ई बराबर है 0। अगला है हमारा इकाई लोचदार मांग। जितने कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग में परिवर्तन हो जाए तो उसे हम इकाई लोचदार मांग कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं हम ए बराबर है 1। अगले है इकाई से अधिक लोचदार मांग। कीमत में जितना परिवर्तन हो, मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो जाए तो इसे कहते हैं हम इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसे हम डिनोट करते हैं ई ग्रेटर देन 1। इकाई से कम लोचदार मांग। कीमत में जितना परिवर्तन होता है, मांग में उससे कम परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं इकाई से कम लोचदार मांग, और इसे हम डिनोट करते हैं ई लेस देन 1। इस तरह से हमारे मांग की कीमत लोच की 5 श्रेणियों का जो अध्ययन है वो खत्म होता है। इसके साथ ही हम आपको एक रेखा चित्र की व्याख्या है लिखना वो भी सिखाते हैं। आप किसी भी ग्राफ एक की आप सीख लो, आप किसी भी ग्राफ की व्याख्या वो आसानी से कर सकते हैं। ओ एक्स अक्ष पर हमने मांग को दर्शाया है, ओ वाई अक्ष पर हमने कीमत को दर्शाया है, ओ पी हमारी आरंभिक कीमत तथा ओ क्यू हमारी आरंभिक मांग है। कीमत के कम होने पर, कीमत के ओ पी से ओ पी 1 होने पर मांग बढ़कर ओ क्यू से ओ क्यू 1 हो जाती है। डी डी हमारा मांग वक्र है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में होने वाला जो परिवर्तन है वो ज्यादा है, अतः यह इकाई से अधिक लोचदार मांग है। इस तरह से हम किसी भी रेखा चित्र की व्याख्या कर सकते हैं। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम मांग की कीमत लोच को मापने की विधियों के बारे में सीखेंगे। यदि आपको मांग की लोच, इसका अर्थ और मांग की लोच की श्रेणियां से संबंधित कोई शंका या कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।